प्रिय मित्र, मन की अशांति कोई दुर्घटना नहीं है। मन की अशांति मन की ही प्रकृति है। तुम मन से शांति की अपेक्षा कर रहे हो, यही सबसे बड़ा भ्रम है। मन का काम है सोचना, तरंगे पैदा करना, इच्छाएं उठाना, स्मृतियों को जगाना, भविष्य की कल्पनाएं रचना। और तुम कहते हो मन शांत क्यों नहीं होता। यह ऐसा ही है जैसे तुम आग से ठंडक की अपेक्षा करो। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन का स्वभाव ही अशांत होना है। लेकिन समस्या इससे भी गहरी है। समस्या मन में नहीं है, समस्या तुम्हारी पहचान में है। तुमने स्वयं को मन मान लिया है। तुम कहते हो मेरा मन बहुत अशांत है। नहीं, मन अशांत है, तुम उसे देख रहे हो। देखने वाला शांत है, देखा जाने वाला अशांत। लेकिन तुमने देखने वाले को भुला दिया और देखे जाने वाले में ही खो गए। यही भूल जन्म जन्मांतर से चल रही है। मन क्या है? मन कोई वस्तु नहीं है। मन एक प्रक्रिया है, जैसे नदी बहती है। नदी कहीं स्थिर नहीं होती। अगर नदी रुक जाए तो नदी नहीं रहती, दलदल बन जाती है। मन भी बहाव है, विचारों का, इच्छाओं का, भय का, आशाओं का। और तुम चाहते हो कि यह बहाव रुक जाए। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए। लेकिन शांति पाने की इच्छा भी एक विचार है, और वह भी अशांति ही पैदा करती है। ध्यान रखना, जिसे तुम पाना चाहते हो वह कभी मिलता नहीं। और जो अपने आप है वही सत्य है। मन अशांत क्यों है? मन अशांत है क्योंकि तुम भविष्य में जी रहे हो। मन हमेशा भविष्य में जीता है। भविष्य यानी जो है ही नहीं। जो है ही नहीं, उसके लिए चिंतित होना, यही अशांति है। तुम यहाँ हो, अभी हो, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। शरीर यहाँ है, आत्मा यहाँ है, लेकिन मन कल में, परसों में, आने वाले वर्षों में उलझा है। जहाँ तुम नहीं हो वहाँ मन है। जहाँ तुम हो वहाँ मन नहीं है। तुम अतीत को ढो रहे हो। अतीत गया हुआ है, फिर भी तुम उसे छोड़ते नहीं। किसी ने अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, कोई सपना टूटा और तुम उसे रोज रोज दोहराते हो। स्मृति एक कब्रगाह बन जाती है और तुम उसी में रहने लगते हो। मन अतीत से बनता है। शांति वर्तमान में होती है। तुम इच्छाओं से भरे हो। इच्छा का अर्थ है जो है वह पर्याप्त नहीं है। और जहाँ पर्याप्त नहीं का भाव है वहाँ अशांति स्वाभाविक है। आज यह मिल जाए तो कल कुछ और चाहिए। इच्छा कभी तृप्त नहीं होती क्योंकि उसकी जड़ ही अतृप्ति है। तुम तुलना कर रहे हो। तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो। कोई आगे है, कोई पीछे है। तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है, अहंकार पैदा होता है, हीनता पैदा होती है। और ये सब मन को अशांत रखते हैं। ध्यान रखना, तुलना का अर्थ है कि तुम स्वयं से दूर हो गए। मन को शांत करने की कोशिश क्यों असफल होती है? तुम कहते हो मैं मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कोशिश मन को और अशांत कर देती है। क्योंकि कोशिश करने वाला भी मन ही है। यह ऐसा ही है जैसे चोर खुद ही पुलिस बनने की कोशिश करे। मन स्वयं समस्या है, वही समाधान बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ध्यान, साधना, जप सब भी अगर कुछ पाने के लिए किए जाएं तो वे भी अशांति बन जाते हैं। ध्यान कोई प्रयास नहीं है। ध्यान अप्रयास है। तो समाधान क्या है? समाधान मन को शांत करना नहीं है। समाधान है मन से अलग हो जाना। तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख सकता है। ये समझ बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, यह अनुभव बननी चाहिए। साक्षी भाव, देखने की कला। बस देखो, विचार आए देखो, भाव आए देखो, क्रोध उठे देखो, कामना उठे देखो। कोई विरोध नहीं, कोई समर्थन नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, आकाश कुछ नहीं करता। वह न तो बादलों को बुलाता है, न भगाता है। वह केवल आकाश रहता है। तुम भी आकाश हो, मन बादल है। जिस दिन तुमने ये देख लिया, उसी दिन से मन की पकड़ ढीली होने लगती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है। शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुम जब कुछ नहीं कर रहे होते, तब शांति होती है। लेकिन तुम कुछ न कुछ करते रहते हो, सोचते, चाहते, भागते, डरते। शांति को लाने की जरूरत नहीं है। अशांति को छोड़ने की जरूरत है। और छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, छोड़ना समझ है।
ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है जागृत होकर जीना। चलते हो तो जानते हो कि चल रहे हो। खाते हो तो जानते हो कि खा रहे हो। सुनते हो तो जानते हो कि सुन रहे हो।